जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा, जैसे कल हम लोग देखे थे कि बेसिक टाइप टू कैसे क्लास टाइप कन्वर्ट करेंगे। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है क्लास टाइप टू बेसिक टाइप, क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन। ठीक है, तो अगर हमें क्लास टाइप टू बेसिक टाइप कन्वर्जन मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि एक कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ मैंने लिखा एक क्लास है आपका आइटम। ठीक है, तो आइटम वाला आइटम क्लास का एक ऑब्जेक्ट है ओबी, और मैंने यहाँ लिखा इंट ए इक्वल टू ओबी। इस केस में क्या हो रहा है कि जो आइटम ऑब्जेक्ट है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक बेसिक डेटा टाइप में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्लास टाइप टू बेसिक डेटा टाइप कन्वर्जन। क्लियर है ना सबको? यस सर। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं, तो इसके करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर, जैसे ऑपरेटर आप फंक्शन यूज करते थे उसमें ऑपरेटर और लोडिंग में, तो ऐसे यहाँ भी हम लोग ऑपरेटर फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो जिसमें हमें कन्वर्ट कर, मान लो सोच रहे हो यहाँ इंटीजर में कन्वर्ट करना, तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर और यहाँ लिखेंगे इंट। ठीक है, और इसके अंदर हम जो भी डिफिनेशन देना चाहेंगे वो दे देंगे। तो जब भी आप ओ भी लिखोगे तो ओ भी क्या होगा, ओ भी हमेशा इंट में कन्वर्ट होगा। उसकी लॉजिक किस में कन्वर्ट होगी, आपका इस ब्लॉक में आप डिफाइन किए रहोगे। ठीक है, तो ऑपरेटर फंक्शन होता है जिसमें कुछ मतलब इसके कुछ मतलब कंडीशंस होते हैं कि जो भी ऑपरेटर फंक्शन इसके लिए बनाओगे, मतलब कन्वर्जन के लिए, क्लास टाइप टू बेसिक डेटा टाइप के लिए, तो हमेशा ही मेंबर फंक्शन होना चाहिए। मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं कि जैसे इस केस में हम आइटम को कन्वर्ट कर रहे हैं आपका इंटीजर टाइप में, तो जो आइटम है ये किस तरह का होना चाहिए, इस जो आइटम क्लास है इसमें आपको एक ऑपरेटर फंक्शन इंट बनाना होगा जो मेंबर फंक्शन होगा। ठीक है, ऑपरेटर इंट नाम का एक फंक्शन बनाना होगा जो क्या होगा, इस क्लास का मेंबर फंक्शन होगा। क्लियर है ना? पहले बात, पहली कंडीशन क्या है कि जो भी ऑपरेटर बनाओगे ऑपरेटर फंक्शन, वो इस जो क्लास है जिसको आपको कन्वर्ट करना है बेसिक डेटा टाइप में, उसका वो मेंबर फंक्शन होना चाहिए। सेकेंड क्या होना चाहिए कि इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, नो रिटर्न टाइप। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ देखो, यहाँ कोई मैंने रिटर्न टाइप नहीं दिया हो तो कोई इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा। पहले दूसरी कंडीशन ये होती है। थर्ड कंडीशन होती है कि इट डजंट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, या एक तरह का है इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्गुमेंट, इट मस्ट नॉट हैव एनी आर्गुमेंट। ठीक है, तो ये क्लियर है ना, तीन जो कंडीशंस हैं। बोले सुनो कि अगर कोई भी एक कास्टिंग के लिए ऑपरेटर बना हुआ, मतलब टाइप कास्टिंग के लिए कि हम एक ऑपरेटर फंक्शन डिसाइड करेंगे, तो उसके तीन कंडीशन है। पहला क्या है कि वो मेंबर फंक्शन होना चाहिए जिस क्लास को आप कन्वर्ट करना चाहते हो। सेकेंड कंडीशन क्या होना चाहिए कि कोई उसका रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है कि उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं पास होना चाहिए। क्लियर है? तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि आइटम क्लास ही लेते हैं। तो सपोज करो मैंने यहाँ एक क्लास बनाया आइटम नाम का। ठीक है, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, एक लिया इंट प्राइस की प्राइस क्या है, और मैंने एक दूसरा वेरिएबल लिया इंट क्वांटिटी। ठीक है, और इसके पब्लिक पार्ट में आ जाते हैं। तो सपोज करो कि यहाँ मैंने बस यहाँ एक डिस्प्ले फंक्शन लिखा है, डिस्प्ले, और यहाँ सपोज करो मैं उनको डिस्प्ले करा दे रहा हूँ कि आइटम में कितने प्राइस क्या है और क्वांटिटी क्या है। और यहाँ मैंने ऑपरेटर फंक्शन यूज़ किया जिसको हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसको। तो ऑपरेटर यहाँ लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, इंट, और यहाँ अब चूंकि इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, हम क्या करें, सिंपल सी बात है कि हम इसकी टोटल जो जैसे वैल्यू है उसको हम रिटर्न कर दें। इसकी वैल्यू कितनी हुई, क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई प्राइस। क्लियर है ना? तो यहाँ हम सिंपली रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न प्राइस इंटू क्वान्टिटी। जैसे हम सोच रहे हैं कि जब भी हम इस क्लास को इंटीजर में कन्वर्ट करें तो जो इस मतलब इस जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी जो वैल्यू हो वो रिटर्न हो जाए। तो वैल्यू इस केस में क्या होगी, जैसे इस केस में देखा जाए प्राइस और क्वांटिटी है, तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्राइस एंड क्वांटिटी आपको मिल जाएगा। तो अगर सपोज करो मैंने यहाँ आइटम नाम का एक क्लास बनाया, आइटम ओ भी बनाया, और उसमें मैंने सपोज करो कि उसमें 2 और 3 पास किया। सपोज करो यहाँ एक कंस्ट्रक्टर भी है इसका, तो 2 किस में गया, प्राइस में गया, और 3 क्वांटिटी, 3 किस में गया, क्वांटिटी में गया। तो अगर मैं लिखूँ इंट ए इक्वल टू ओ बी, तो क्या होना चाहिए कि इसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न, मतलब एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 × 3, मतलब कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है ना कैसे, मतलब क्या क्या करना है आपको? सर कोई एक रिटर्न करवा सकते हैं, या तो सिर्फ प्राइस हम कन्वर्ट करें या क्वांटिटी को बिल्कुल हाँ, कन्वर्ट करें? अगर आप चाहते हो केवल प्राइस रिटर्न करना तो यहाँ बस रिटर्न प्राइस कर दो, प्राइस आ जाएगा।
ये जो आप जो लॉजिक यहाँ लिखोगे उसके हिसाब से कन्वर्जन होगा। ओके क्लियर है ना? ये आपके ऊपर सर। डिपेंड बाकी करता है जो कि आप क्या डेटा होगा वो लॉस्ट हो जाएगा? क्या बोल रहे हो? सर बाकी जो हमने क्लास में डेटा दिया है सर, मतलब वो यूजलेस हो जाएगा फिर, मतलब या लॉस्ट हो जाएगा, ऐसे क्या है? हाँ, मतलब आपके ऊपर है कि आप कन्वर्जन किस तरह से चाहते हो। सपोज आपको चाहते हो कि नहीं, जब भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं केवल प्राइस ही आए, क्वांटिटी ना आए, तो आप केवल प्राइस रिटर्न करिए। तो डिपेंड करता है कि आपका क्या आपका लॉजिक है या क्या आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सपोज जैसे मैंने अभी क्लास बनाया था यहाँ पे, स्ट्रीम, जो मैं यहाँ क्लास बनाया, क्लास आइटम मैंने बनाया और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल लिया था, जैसे एक तो प्राइस हो गया और एक जो मैं एक कंस्ट्रक्टर ही बना दे रहा हूँ पब्लिक। यहाँ मैंने इसका बना दिया, तो मैंने इंट ए और यहाँ पे लिखा इंट इस टू ए, और यहाँ एक डिस्प्ले फंक्शन बना दिया वाइड सी आउट। ये आपका हमें कन्वर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, ऑपरेटर यूज करेंगे। किसमें कन्वर्ट करना है मुझे, इंटीजर में, तो मैंने यहाँ इंटीजर लिखा, उसके बाद क्या होगा यहाँ पैरेंथेसिस लगा होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें क्या रिटर्न करना है, जो कि इसको कन्वर्ट करना था, हमने कहा था कि हम क्या रिटर्न करेंगे, प्राइस इनटू मैंने किया। अब इसको हमें यूज करना है, तो यहाँ पहले इसका एक ऑब्जेक्ट बनाओ आइटम ओ बी, और सपोज इसमें मैंने पास किया 10 और 5, यहाँ मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू ओ बी। यहाँ पहले डिस्प्ले करा दो ओ बी डॉट, मैंने लिखा सी आउट ए। ठीक है, तो इस केस में जैसा कि एक्सपेक्टेड है, जो मैंने आपको बताया था, क्या वैल्यू रिटर्न होगी, 50 होनी चाहिए ए की वैल्यू हमारी। अगर आप इसको रन कराओगे तो देखो क्या हो रहा है कि देखो प्राइस 10 सेट हुआ था, क्वांटिटी 5 था, और ए की वैल्यू कितनी आई, 50। तो समझ में आ रहा है ना कैसे आपका क्लास कैसे बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है। एनीवन, इसमें कोई डाउट है? ऐसे ही मान लो अगर इसको आपको फ्लोट में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ सिंपल क्या लिखो, फ्लोट लिखो। और आप चाहते हो कि नहीं मतलब प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी रिटर्न करना चाहते हो, तो प्राइस डिवाइडेड बाई क्वांटिटी कर दो। ठीक है, और इसको किस में टाइप कास्ट करना होगा, टाइप कास्टिंग समझ मैं कर दे रहा हूँ ताकि फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो। तो अगर इस केस में करोगे तो यहाँ क्या करना होगा, हमें इसको भी फ्लोट बना दो, क्योंकि चूंकि फ्लोट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो फ्लोट ए कर दिया मैंने। अब इस केस में देखो, तो जैसे 10 और 5 था, तो कितना होगा, 10/5 करोगे तो 2 ही आएगा। मान लो यहाँ एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 7 कर देते हैं, तो 7 अगर 5 करोगे तो कितना आना चाहिए, 1.4। तो देखो 1.4 आपका रिटर्न कर रहा है। क्लियर है ना? तो आपको जिस तरह से भी डेटा, आप जिस मान लो अभी फ्लोट में कन्वर्ट करना था, इंटीजर करके हो तो गया। अगर आपको कैर में करना हो तो यहाँ कैर कर लो। ठीक है, और यहाँ सिंपल क्या है, कैर करना होगा तो यहाँ सिंपल क्या करना होगा, मान लो हम केवल प्राइस ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस की जो आज की वैल्यू होगी वो आएगी।
और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका प्रिंट होगा। ठीक है, तो चूंकि आप इसको जगह पे क्या करो, प्राइस की जगह पे कर देते हैं हम 65। देखो 65 कोरस्पॉन्डिंग क्या है आपका ए है, तो आपका ए प्रिंट हो रहा है। क्लियर है ना सबको? तो किसी भी डेटा टाइप में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करना होगा, सिंपल आप ऑपरेटर कीवर्ड लिखोगे, देन जिस डेटा टाइप में कन्वर्ट करना हो आप उसका टाइप लिख दोगे, और सिंपल। अब उसके अंदर आपको जो यहाँ लॉजिक लगानी हो आप लॉजिक यहाँ पे लगा सकते हैं, आप फ्रीडम है उसके लिए। ठीक सर है, हाँ सर बताओ कोई पिछले डाउट। केस में टाइप कास्ट करने की जरूरत क्यों थी? एक्चुअली क्या था कि दोनों इंटीजर थे ना, तो इंटीजर डिवाइड बाई इंटीजर करो तो आपको इंटीजर ही मिलेगा ना। क्लियर है ना? लेकिन हम जैसे तो ऑपरेटर यूज किए थे ना, ऑपरेटर जैसे फ्लोट। देख लेते हैं, बिल्कुल। ठीक है, मान लो अगर हम यहाँ नहीं हटा देते हैं इसको, ठीक है, अब इसको रन कराएंगे तो मिला 2 मिला मुझे। अब समझ रहे हो, मैं इसको 7 कर दूँ तो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट क्या आता है? इंटीजर आता है। देन वो इंटीजर क्या होगा, आपका फ्लोट में कन्वर्ट होगा। मतलब आप यहाँ से इंटीजर आपका रिटर्न होगा, जो देखो जो वैल्यू रिटर्न होगी ये वाली रिटर्न होगी। तो इंटीजर डिवाइडेड बाई यस इंटीजर सर। कितना मिला आपको? 1 आया। अब 1 इसमें आएगा तो ए में असाइन होगा फ्लोट में, तो क्या होगा, फ्लोट की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू 1 ही होगी ना। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया था, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किया था। क्लियर है ना? सर इसका मतलब पहले इम्प्लिसिटली अपने से ही टाइप कास्ट होके फिर 1 मिल रहा है हमें, और जब हम हाँ बिल्कुल। एक्सप्लिसिटली मतलब करेंगे तब जाके फिर 1.4 मिलेगा। हाँ बिल्कुल, या तो इसमें किसी एक को तुम, जैसे आपको मालूम है कि जैसे इंटीजर डिवाइडेड बाई अगर फ्लोट करोगे तो फ्लोट मिलेगा, तो या तो किसी एक को फ्लोट बना दो तो उसके इसमें मिलेगा आपको यस सर। वैल्यू। ठीक है, और कोई डाउट है इसमें? यस इसमें सर जो कंस्ट्रक्टर बनाए हैं सर उसके बाद डिफॉल्ट नहीं बनाए हैं सर, कंस्ट्रक्टर से दिक्कत नहीं होगा सर? डिफॉल्ट केस में जैसे मान लो कि अगर मैं कोई ऐसे ऑब्जेक्ट लिखता है, यहाँ लिखता आइटम, और सपोज अगर मैं यहाँ OB1 लिखता, तब प्रॉब्लम होती है क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट यस कर सर, रहा यस हूँ। सर। ठीक है, उस ओके केस में सर, आपको यस डिफॉल्ट की सर, बनानी जरूरत है। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट? एनी अदर डाउट? तो ये क्लियर है ना, कैसे क्लास को कैसे बेसिक डेटा टाइप में कन्वर्ट करेंगे? इसमें कोई डाउट है? एनी अदर डाउट सर बताइए अगर नहीं। इसमें कंस्ट्रक्टर बनाने की जरूरत क्या पड़ी सर? वो डिफॉल्टली कॉल नहीं हो जाएगा डिफॉल्ट कॉल से? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम चाह रहे थे कि जैसे मैं यही लिखूँ यही स्लाइड हो जाए तो मैं कर दिया हूँ। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाऊंगा, मान लो इसको मैं वो कर देता हूँ, तो इसमें क्या करना होगा, हमें कुछ यहाँ लिखना पड़ेगा ना। इस मान लो मैं यहाँ OB ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर बनाया नहीं, होता यहाँ क्या होगा, OB बनाने लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ क्या लिखना होगा, OB डॉट, समझ रहे हैं, यहाँ प्राइस एक्सेस करना चाहूँगा तो एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइस क्या है आपका, प्राइवेट डेटा मेंबर है। समझ में आ रहा है ना? तो यस सर। जो डेटा मेंबर को इनिशियलाइज करने के लिए आपको आइदर कंस्ट्रक्टर यूज करिए, या तो आप यहाँ उनको पब्लिक बनाइए और यहाँ पे इनिशियलाइज करिए। ठीक है, यस सर। और कोई डाउट है? नो एनी सर। अदर डाउट? ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है, अगला है आपका वन क्लास टू अनदर क्लास कन्वर्जन। तो कोई बताएगा वन क्लास से अनदर क्लास हम कैसे कर सकते हैं? जितना बताएं उतने में से ही आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि कर सकते हैं कि नहीं? अगर वन क्लास को हमें अनदर क्लास में कन्वर्ट करना हो, वन क्लास टू अनदर क्लास कन्वर्जन, तो कोई बताएगा कैसे कर सकते हैं? एनीवन? जितना मैंने बताया उसमें सर पॉसिबल है? अनदर क्लास में, सर अनदर क्लास में जाके और जो फर्स्ट क्लास होता है उसके नाम का कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। तो एक तो हुआ कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर भी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा ऑपरेटर फंक्शन यूज कर सकते हैं कि नहीं? बोलो। सर फ्रेंड पॉसिबल है? बना के करना पड़ेगा, दोनों का तो, फ्रेंड। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अभी हम क्या लिख रहे थे, मान लो यहाँ मैंने एक बनाया क्लास स्टूडेंट, या समझ लो एक स्टूडेंट क्लास है और एक टीचर क्लास है। मान लो यहाँ OB, यहाँ मैंने टीचर का मैंने T ऑब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट का S बनाया। तो अगर मैं S इक्वल टू T लिख रहा हूँ तो मतलब क्या होगा, T किस में कन्वर्ट हो रहा है? S में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम स्टूडेंट क्लास में जाएं और यहाँ कुछ हम ऐसे एक ऑपरेटर फंक्शन में लिख दें, ऑपरेटर
और यहाँ लिख दे स्टूडेंट, मतलब टीचर क्लास में जाए, गड़बड़ हो रहा है, टीचर क्लास में जाए और यहाँ लिख दें ऑपरेटर स्टूडेंट और यहाँ कुछ लिख दें, तो क्या होगा, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा, उसे हमें क्या करना होगा, आपको एक तरह से रिटर्न करना होगा। तो समझ में आ रहा है ना ऑपरेटर फंक्शंस कैसे होगा, बोले सुनो क्यों? यस सर। जैसे आपको यस। थोड़ा सा बताया जाए तो पहले क्या करते, जैसे इस केस में अभी हम किए थे ना, देखो यहाँ क्या किए थे, ओबी को किस में कन्वर्ट करना था, ए में। तो हम क्या किए, सबसे पहले ओबी वाले क्लास में गए और वहाँ क्या लिखा मैंने, ऑपरेटर इंट लिखा, ठीक है। तो यही सेम चीज़ अब हमें यहाँ करना है। जैसे समझ लो यहाँ स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट का मान लो अगर एस ऑब्जेक्ट है और टीचर का मान लो टी है, तो अगर मुझे ऑपरेटर फंक्शन से करना हो, अगर मान लो मैं लिख रहा हूँ एस इक्वल टू टी, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टी वाले क्लास में जाना पड़ेगा। तो टी मतलब टीचर क्लास में जाना होगा, ठीक है। और इस क्लास में क्या करना होगा, मुझे एक ऑपरेटर फंक्शन बनाना होगा, यहाँ लिखेंगे ऑपरेटर, और किस में कन्वर्ट करना है मुझे, एस में। तो इसका मैंने डेटा टाइप लिखना होगा, क्योंकि स्टूडेंट क्लास में कन्वर्ट करना था, हम यहाँ स्टूडेंट लिखेंगे और क्या करेंगे, इसके अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो समझ में आ रहा है ना ऑपरेटर फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, सेम यही लॉजिक लगाना है यहाँ पे। जैसे यहाँ आप इंटीजर लिखते थे, अब इंटीजर हम क्या लिखेंगे, जिस क्लास में हमें कन्वर्ट करना हो, ठीक है। यस बोले इसमें ठीक। अब नेक्स्ट यस हुआ सर। कि अगर हम यूजिंग कंस्ट्रक्टर करना हो, तो अगर हम जब यूजिंग कंस्ट्रक्टर कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो यहाँ क्या लिख रहे थे, स्टूडेंट, और यहाँ इंट ए लिख रहे थे। जब हम ओ बी इक्वल टू ए लिख रहे थे, तो अगर मान लो ऐसे ही, अगर मान लो यहाँ स्टूडेंट एस है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट एस है और टीचर टाइप का ऑब्जेक्ट है टी, तो अगर मैं लिख रहा हूँ एस इक्वल टू टी, तो मतलब क्या करना है कि स्टूडेंट क्लास में एक बनाए हम कंस्ट्रक्टर और इसमें क्या पास करें, हम टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट पास करें। क्लियर है ना, और यहाँ हम जो भी कोड लिखना है लिख दें। तो समझ में आ रहा है कि नहीं कंस्ट्रक्टर्स कैसे करेंगे, यस। ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे मतलब एग्जाम्पल समझते हैं, तो आपको और इजी रहेगा। तो सपोज अगर मैंने यहाँ एक क्लास क्रिएट किया, एक मैंने, तो सपोज सबसे पहले मुझे क्लास क्रिएट करनी है, स्टूडेंट और टीचर ही क्लास क्रिएट करते हैं। अब सबसे पहले मुझे समझ रहा क्लास क्रिएट करनी है, कौन सी क्लास मैंने क्रिएट किया, स्टूडेंट। इससे पहले आप मेन टास्क पे आ जाओ। मान लो मैंने यहाँ एक इंट मेन क्लास क्रिएट, इंट मैंने फंक्शन क्रिएट किया, इसमें मैंने एक स्टूडेंट नाम का ऑब्जेक्ट बनाया ओ बी, और सपोज इसमें मैंने स्टूडेंट का मैं आईडी पास कर रहा हूँ, तो आईडी सपोज मैंने पास किया, या रोल नंबर और एज पास कर रहा हूँ, तो 2020021001 मैंने पास किया, और एज सपोज मैंने 23 पास किया, ठीक है। और ऐसे में एक टीचर क्लास का बनाया मैंने ऑब्जेक्ट टी, तो यहाँ लिख रहा हूँ टी इक्वल टू ओ बी। क्लियर है ना, मुझे एक कन्वर्जन करना, मतलब ओ बी को किस में कन्वर्ट करना है, टी में करना है, ठीक। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर मान लो ऑपरेटर फंक्शंस बनाएंगे, तो हमें किस क्लास में बनाना होगा, ऑपरेटर फंक्शन किस क्लास में बनाएंगे, स्टूडेंट। स्टूडेंट बनाएंगे। तो सपोज मैंने यहाँ लिखा इंट रोल नंबर और एज, मैंने दो डेटा मेंबर बना दिए इसके, और मैं इसको अब डिस्प्ले करने के लिए मैं बना दिया पब्लिक वाइड डिस्प्ले, पहले कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, हो गया। और इंट बी, मैं लिखा रोल इक्वल टू ए और ए इज इक्वल टू बी, हो गया। यहाँ डिस्प्ले फंक्शन बना देते हैं, हो गया आपका सी आउट नंबर,
डिस्प्ले हो गया। अब देखो इसी क्लास में हमें क्या करना होगा, एक हमें ऑपरेटर फंक्शन बनाना होगा। किसका बनाना होगा? ऑपरेटर क्या लिखेंगे हम? ऑपरेटर और क्या लिखना होगा? टीचर। मैंने बनाया यहाँ पे। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही है कि टीचर क्लास नहीं मालूम है क्या है, तो टीचर क्लास के लिए हमें क्या करना होगा? फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करना होगा। समझ में आ रहा है ना? यहाँ क्या यस। लिखेंगे हम? क्लास टीचर लिखेंगे। क्लास में यहाँ टीचर लिख दिया, तो ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो गई। अब देखा जाए तो अब इसमें देखो क्या करना होगा। अब यहाँ हमें क्या करना होगा, सबसे पहले टीचर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो टीचर मैंने लिखा OB, ठीक है। अब मुझे कुछ लिखना होगा OB डाटा। सबसे जो टीचर जो क्लास है, एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा मैंने क्लास टीचर भी बनाते हैं। मैंने यहाँ टीचर बनाया। समझो टीचर क्लास में हमारे 2 डेटा मेंबर हैं, इंट ID है एक और एज है, ठीक है। हम एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं या कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं। समझ लो मैं पब्लिक पार्ट में जाता हूँ, पब्लिक। यहाँ मैं एक डिस्प्ले फंक्शन बना देता हूँ। यहाँ आपकी हो गई ID दिया, वैसे यहाँ पे आपका एज हो गया और यहाँ पे एज प्रिंट हो गया, ये डिस्प्ले हो गया। बस इतना ही है। तो अगर देखो सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ OB डॉट, सपोज मैं ID एक्सेस करना चाहूँ और यहाँ लिखूँ ID इक्वल टू मैं रोल नंबर से साइन कर दूँ, और यहाँ OB डॉट एज लिख दूँ, और यहाँ मैं इसको किससे साइन कर दूँ? एज से साइन कर दूँ, और फिर क्या करूँ मैं? रिटर्न कर दूँ OB। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ एरर आ रहा है कि टीचर ID इज अनएक्सेसिबल, और ऐसे दे रहा है कि आपका क्या दे रहा है? टीचर एज इज अनएक्सेसिबल। ये कह रहा है कि दोनों एक्सेसिबल नहीं है। तो क्यों एक्सेसिबल नहीं है? क्योंकि ये दोनों क्या हैं आपके? पब्लिक। प्राइवेट हैं। तो इसमें क्या करना होगा आपको? पब्लिक करना होगा, ठीक है। तो मान लो मैंने पब्लिक बना दिया, ठीक है। तो ये आपका बन गया पूरा। अब यहाँ देखो OB इक्वल टू मैंने T लिख दिया। तो यहाँ सपोज मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, OB डॉट मैंने कॉल किया। जनरली जब ये कन्वर्जन हुआ तो मैं लिख रहा हूँ T डॉट डिस्प्ले। अभी भी इसको अगर रन कराओगे तो होप सो एरर आना ही चाहिए। तो देखो अगर रन करा रहे हैं तो क्या दे रहा है कि यहाँ दे रहा है T इक्वल टू OB कर रहा है कि इसका कोई नो मैच फॉर ऑपरेटर इक्वल टू कुछ ऐसे दे रहा है, ठीक है। तो रीजन देने क्या मतलब है कि देखो यहाँ जब यहाँ टीचर ऑब्जेक्ट बनाए तो टीचर के ऑब्जेक्ट की ID और एज दोनों आप एक्सेस कर रहे हो। समझ में आ रहा है ना? क्यों? तो चूंकि जब तक आप जब यहाँ ID और एज बना रहे हो उससे पहले उसके बाद आप टीचर ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हो। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब यहाँ कंपाइलर रहेगा तो उसको ही नहीं मालूम है टीचर ऑब्जेक्ट में ID है और एज एसोसिएटेड है कि नहीं है, क्योंकि जो आप बस यहाँ बना रहे हो कि एक क्लास एग्जिस्ट करता है टीचर नाम का, क्लियर है। लेकिन उस क्लास टीचर में कितने डेटा मेंबर हैं, कितने मेंबर फंक्शन है, उसको यहाँ तक नहीं मालूम है। कहाँ मालूम चलेगा? यहाँ से मालूम चलेगा कि नहीं उस क्लास में कि ID भी है, एज भी है, उसमें एक फंक्शन भी है डिस्प्ले नाम का। तो समझ में आ रहा है ना? इसलिए यहाँ क्या होगा, यहाँ पे एरर आएगा। तो सिंपल यहाँ क्या करना होगा, बस यहाँ ऑपरेटर फंक्शन की आप डेफिनेशन दो और इसको यहाँ पे बस प्रोटोटाइप बना दो, ताकि यहाँ हम डेफिनेशन कब देंगे? जहाँ हम टीचर क्लास को डिक्लेयर कर देंगे। तो जब टीचर क्लास को हम डिक्लेयर कर दिए तो हमें किस क्लास का मेंबर फंक्शन है? ये स्टूडेंट का है। तो यहाँ कॉलम करो और यहाँ क्या होगा आपका? ऑपरेटर टीचर लिखना पड़ेगा यहाँ पे। मतलब मैं इसका डेफिनेशन कहाँ दे रहा हूँ? आउटसाइड क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका सर अगर सर टीचर क्लास को हम ऊपर डिफाइन कर दें स्टूडेंट के ऊपर तो सर काम करेगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। मतलब कहने मतलब है कि जो भी चीज़ आप एक्सेस करना चाहते हो पहले डिफाइन होना चाहिए, ओके सर। ठीक है। तो जैसे देखो इस केस में हो गया। अब इसको मैं रन कराऊँ तो देखो यहाँ प्रिंट हो रहा है ना। देखो ID चूंकि ये नंबर बहुत बड़ा है
001 लेते हैं, देखते हैं रेंज से बाहर हो जाएगा तो देखो यहाँ क्या है, सबसे पहले मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले प्रिंट कराया, तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर कितना है, इतना है, और एज कितना है, आईडी है। जब मैं इसका कन्वर्जन किया t = OB, तो कन्वर्जन में भी सेम फार्मूला लगाया हुआ हूँ कि जो रोल नंबर किससे मैच हो जाएगा, आईडी से मैप हो जाएगा, और एज किससे मैप हो जाएगा, टीचर के एज से। तो देखा जाए तो आईडी कितनी हो गई टीचर की, देखो तो इतना हो गया, वो जो रोल नंबर था, और एज कितनी हो गई 23 हो गई। तो देखा जाए तो यहाँ कन्वर्जन हो रहा है, क्लियर है ना सबको? बोलो स्नो। यस सर। ठीक है, सर तो इस एग्जांपल को एक बार शुरू से बता दीजिए सर, कैसे सर कोड किए हैं सर। यहाँ जो मैं बताया था पहले एग्जांपल ही क्लियर है कि नहीं, जो कैसे मतलब करना, ऑपरेटर फंक्शन किसके करना, बनाना होगा कहाँ बनाओगे, और कंस्ट्रक्टर बनाना होगा कहाँ बनाओगे। बोलो इसमें एक कितना क्लियर है कि नहीं? यस सर, यहाँ प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अगर इस केस में देखा जाए तो आपको मालूम है कि अगर मैंने यहाँ लिखा है t = OB, तो t = मतलब क्या कर रहा हूँ, OB को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टीचर क्लास में कन्वर्ट कर रहा हूँ। मतलब OB किस तरह का ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक ऑपरेटर फंक्शन बनाना होगा जो टीचर टाइप में क्लास कन्वर्ट करेगा, और किस फंक्शन में, किस क्लास में बनाना होगा, स्टूडेंट क्लास में बनाना होगा। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट क्लास में लिखा ऑपरेटर और टीचर, और मैंने यहाँ इसकी डिफिनीशन नहीं दी। डिफिनीशन न देने का रीजन क्या था, क्योंकि जो ये फंक्शन बना रहे हो इसमें आप टीचर नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, और उसमें बता रहे हो कि इसकी दो डेटा मेंबर है, एक आईडी है और एक एज है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ डिफिनीशन दोगे तो चूंकि टीचर क्लास डिफाइन यहाँ नीचे कर रहे हो, इसके नीचे, तो यहाँ जब कंपाइलर रहेगा तो उसको मालूम नहीं चलेगा कि टीचर, यहाँ तो बस आप बता दो कि टीचर नाम का एक क्लास होगा, जैसे यहाँ जो यहाँ फॉरवर्ड डिक्लेरेशन दिए हो। लेकिन यहाँ आप ये नहीं, अभी तक ये नहीं बताया कि टीचर क्लास में कौन कौन से डेटा मेंबर होंगे और कौन से मेंबर फंक्शन होंगे, यहाँ तक नहीं मालूम है। तो इसलिए अगर इसको, ये जो कोड है जो आपने यहाँ लिखा हुआ है, अगर इसको यहाँ पे लिखोगे तो क्या होगा, कंपाइलर आपका एरर देगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है कि टीचर क्लास में कौन से डेटा मेंबर है और कौन से मेंबर फंक्शन है। तो इसलिए हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ बस उसका सिग्नेचर दे दिए उस फंक्शन का, और मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले टीचर क्लास को डिफाइन कर दिया। जब टीचर क्लास यहाँ डिफाइन कर दिया, तो अब मैं उसका यहाँ अगर डिफिनीशन देता हूँ, अगर मैं रोल नंबर और एज बताता हूँ कि नहीं, टीचर क्लास में टीचर जो क्लास बनेगा उसकी एक आईडी होगी और इसका एक रोल नंबर एज होगा। तो जब मैं यहाँ एक्सेस करना चाहूँगा तो एक्सेसिबल होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी आप बता चुके हो कि टीचर क्लास में एक दो डेटा मेंबर है, एक आईडी है और एक एज है, और एक क्या है, मेंबर फंक्शन है डिस्प्ले। समझ में आ रहा है ना? सर ये जो आप कोड लिखे हैं स्टूडेंट कॉलन ऑपरेटर टीचर, सर इसका क्या यूज है सर, मतलब टोटल जो सर ये डेफिनेशन है। तो सर यहाँ तो क्लास टीचर आपने डिफाइन किया, उसमें बता दिया क्या मेंबर फंक्शन और क्या डेटा मेंबर है, सर उसके नीचे वाले का क्या यूज है। जैसे यहाँ लिखे हो ऑपरेटर टीचर फंक्शन बनाया आपने, ठीक है, यस सर। तो ये कन्वर्जन करेगा, टाइप कन्वर्जन, लेकिन इसका आपने डिफिनीशन कहीं दिया है? सर बेसिकली जो स्टूडेंट कॉलन ऑपरेटर वाला जो पार्ट है सर, वो हम उसको देखो, डेफिनेशन दे रहे हैं कौन सा किस में जाएगा। यहाँ देखो, जैसे मैंने ऑपरेटर यहाँ फ्लूट लिखा था, तो यहाँ डिफिनीशन दिया था ना इसके पास, यहाँ क्या Yes, करेगा, sir. इसमें होना क्या है। वैसे अगर मैं यहाँ ऑपरेटर और टीचर लिखूँ तो यहाँ डिफिनीशन तो दिया नहीं हो। नो तो सर। इसकी डिफिनीशन में क्या कर रहा हूँ, आउटसाइड क्लास दे रहा हूँ। क्लास के इनसाइड में होता है क्या, आउटसाइड में क्लास किया। तो आपको मालूम है अगर कोई मेंबर आउटसाइड जब क्लास बनाते हैं तो क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है, फिर क्या होता है, क्लास नेम होता है, कॉलन फंक्शन नेम, और उसके बाद क्या होता है, आर्गुमेंट पास करते हो, उसकी डिफिनीशन देते हो। इतना क्लियर है कि नहीं? यस तो वही लेकिन चूंकि जो ये ऑपरेटर मतलब एक टाइप कन्वर्जन यूज कर रहा और ऑपरेटर टीचर है, तो इसमें कोई रिटर्न टाइप होगा नहीं, तो इसलिए मैं क्या कह, रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, मैंने सीधे क्लास नेम दिया, यहाँ कॉलन यूज किया और ऑपरेटर टीचर यहाँ लिखा और उसको यहाँ पे डिफाइन किया। ठीक है, ओके सर। और कोई डाउट है बताइए, एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है कि नहीं है? नो सर। ठीक है, अब ये तो हुआ कि हम यूजिंग ऑपरेटर फंक्शन क्या किए, हम टाइप कन्वर्जन किए, वन क्लास टू अदर क्लास। नेक्स्ट है कि हमें क्या करना है कि यूजिंग कंस्ट्रक्टर में वन क्लास टू अदर क्लास मतलब वो करना है, कन्वर्जन करना है। ठीक है, सर हम लोग ये टाइप कन्वर्जन करके किस टाइप का प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब इसका यूसेज कहाँ पे आएगा? देखो, जैसे आप कब टाइप कन्वर्जन कब करते हो, जैसे आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्जन कब करते हो, जब लगता है आपको फ्लोट में डेटा कन्वर्ट करना है, तभी तो आप करते हो ना। हाँ, तो C++ में फंक्शनलिटी आपको बताया जा रहा है कि नहीं, टाइप कन्वर्जन पॉसिबल है किसी भी तरह का डेटा का किसी भी तरह के डेटा में। क्लियर है ना? तो बस एक फंक्शनलिटी आपको बताइए। अब इसका एप्लीकेशन आप जब आप बनाओ कोई प्रोग्राम तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको लगा कि नहीं इस चीज़ में हमको इस तरह का डेटा कन्वर्जन करना है, तो उस केस में आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है,
तो कोई सर अगर स्पेस कोई ऐसा एग्जांपल तो आप बता सकें जहाँ पे ये यूज किए थे अभी, या कहीं हमें लगेगा। जैसे सपोज करो कि तुमने एक अरे बनाया, ठीक है, तो हम सर क्या करते हैं, बार बार जब अरे का सम निकालना तो एक फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें हम अरे पास करते हैं, वो हमें सम देता है। क्लियर है? तो हम सीधे क्या करें, एस इक्वल टू, मान लो हमें सम निकालना है तो हम क्या करें, हमें मालूम है कि अगर हम एस इक्वल टू अरे का नेम लिखते हैं तो हमें पूरा सम दे दे वो, कि सम क्या होगा। क्लियर हाँ है ना? सर। तो उसके बाद डायरेक्टली हाँ सर। ऑपरेटर मतलब ये टाइप कन्वर्जन यूज कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? हाँ ऐसे सर सेम समझ। चीज़ है, मान लो अगर जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि कोई आपने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ठीक है, अब उस स्ट्रक्चर में जैसे मान लो अभी मैंने एक इससे पहले एग्जांपल दिया था ना, जैसे मान लो कि कोई आपने एक आइटम नाम का क्लास है, उसमें प्राइस और क्वांटिटी है, और आप चाहते हो कि नहीं जब भी उसको असाइन करता हूँ उसकी वैल्यू बस मिल जाएगा सीधे डायरेक्ट, ठीक है। अदरवाइज क्या करता हूँ, वैल्यू निकालने के लिए एक फंक्शन बनाते उसको कॉल करते फिर आपका होता है। अब जैसे एस इक्वल टू सीधा आप उसका ऑब्जेक्ट नेम दे दो तो सीधे आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो डिपेंड करता है मतलब आप किस कॉन्टेक्स्ट में बनाना चाहते हो, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है सर। एनी अदर डाउट? कोई और डाउट है आप लोगों को बताइए। एनी अदर डाउट? चलो कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं कि अब हम कन्वर्ट करते हैं वन क्लास टू अनदर क्लास यूजिंग कंस्ट्रक्टर। सपोज मुझे कंस्ट्रक्टर से करना है तो क्या होगा, ये ऑपरेटर फंक्शन का मेरे पास कोई यूज है नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, और यहाँ से भी ऑपरेटर यहाँ से आप इसको हटा दो। सपोज मैंने यहाँ लिखा टी इक्वल टू ओ बी, ठीक है, मतलब ओ बी को हमें किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, टीचर क्लास में कन्वर्ट करते हैं। किसके इक्विवेलेंट होता है, अगर आप कंस्ट्रक्टर्स बनाते हो तो मैंने आपको बताया था कि कैसे कॉल होगा, टी डॉट और इसमें क्या जाएगा आपका ओ बी जाएगा। क्लियर है ना? तो हमें किस क्लास में बनाना होगा कंस्ट्रक्टर, टीचर क्लास में बनाना होगा। क्लियर है ना? यस यस सर। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ सबसे पहले टीचर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे टीचर, और इसमें क्या पास करेंगे हम, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ओ बी। तो यहाँ आप सिंपल जो हम कोड वहाँ लिखे थे आई डी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ओ बी डॉट रोल नंबर, और यहाँ अभी चूँकि इसमें एरर आएगा, रीजन क्या है, क्योंकि वो पब्लिक नहीं है, और यहाँ क्या होगा ओ बी डॉट एज। तो सिंपल है, क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हमें क्या करना होगा, पब्लिक बनाना होगा। बनाया, यहाँ साइन किया, तो देखो यहाँ क्या हो गया सिंपल से। अब इसको चाहो तो आप इसको प्राइवेट भी बना सकते हो, इसको पब्लिक बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो रोल नंबर और एज साइन होगा। अब इसमें करेंगे तो हमें क्या होगा, सीधे टी डॉट डिस्प्ले कॉल करेंगे तो सेम हमको जो पहले मिल रहा था वही सेम चीज़ आपको अभी मिलेगा। कह रहा है टीचर टी, अब यहाँ एरर क्यों आ रहा है, क्लियर सबको क्यों आ रहा है, क्योंकि आपने एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है। तो अगर आपको डिफॉल्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना होगा तो आपको एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी बनाना होगा। तो देखो यहाँ क्या हुआ, आपका असाइन हुआ, जो भी रोल नंबर था कितना था और एज था, तो क्या हो गया, आईडी के साथ आपका एसोसिएट हो गया। क्लियर है ना? जो रोल नंबर था क्या होगा, टीचर की आईडी हो गई है, जो एज था क्या हो गया, वो टीचर का एज हो गया। तो यूजिंग कंस्ट्रक्टर कैसे हो रहा है, क्लियर है कि नहीं सबको बताओ। यस एनी डाउट? कोई और डाउट है यस आप सर। लोगों का? कोई और डाउट है तो बताइए। नो सर।